अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त मज़ेदार अंडे वाला पराठा बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो कि बहुत ईजी और बहुत मज़े का बनता है, बगैर आटा गूँधे, बगैर पेड़ा बनाए और बगैर रोटी बेले। तो आइए देखते हैं इन्ग्रीडियंट। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसे अच्छे से छान लिया है। 1 कप दूध है रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। 3 अंडे, शिमला मिर्च है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हरा धनिया है कटा हुआ बारीक, 1 टेबल स्पून हरी प्याज है मेरे पास, और ये सादा अनियन है कटा हुआ बारीक चुकोर में। और इसमें स्पाइसेस जो डलेंगे, नमक है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और साथ सूखा धनिया है हाफ़ टी स्पून। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं एक एक करके अंडा इसमें डाल दूँगी। अंडे वाला पराठा जो है ये बहुत इजी और झटपट मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। बच्चे इसे शौक़ से खाते और पसंद करते हैं, सो इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बनाना बहुत आसान है, बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। तीनों अंडे जो हैं बाउल में डल चुके हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। इसमें सादा से स्पाइसेस जाते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर कटी वेजिटेबल्स जो हैं वो डालूँगी। प्याज डाल दिया मैंने इसमें, शिमला मिर्च ऐड कर दिया। अब इसमें हरी प्याज डाल रही हूँ। हरी प्याज जो है आजकल बहुत अच्छी आई हुई है और ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है, इसे ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। साथ ही साथ मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब इन सारी वेजिटेबल्स को करेंगे जी हम अच्छे से मिक्स। ये मिक्स हो चुकी हैं वेजिटेबल्स। अब इसमें दूध ऐड करूँगी मैं 1 कप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज़ का जो 1 कप होता है वो आपने लेके इसमें शामिल करना है और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब है जी बहुत अहम स्टेप जो कि मिस नहीं करना आपने। ये मैंने डाल दिया इसमें मैदा 1 कप। अब इसकी करनी है जी अच्छे से मिक्सिंग, किसी किस्म का कोई लम्ब नहीं होना चाहिए इसमें। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी आपका पराठा जो है उतना ही अच्छा और मज़े का बनेगा। आप चाहें तो इसमें फ़ाइन सफ़ेद आटा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैदा यूज़ किया। ये देखें जी बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग मैंने की है। ये देखें ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक है। अब इसको करते हैं जी साइड पे। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया था और इसे लो हीट के ऊपर प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर घी और इसको मैं पैन के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि हमारा पैन जो है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। पराठा जो है वो घी में अच्छा लगता है। अब मैं एक बड़े स्पून के साथ फ्राई पैन के अंदर डाल रही हूँ 1 स्पून भर के, और इसको पूरे पैन के अंदर जो है वो फैला लूँगी मैं। फ्लेम जो है मैंने लो ही रखा है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही इसको कुक करना है। इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना, लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक करना है। 2 मिनट जो है वो इसी तरह मैंने इसे रहने दिया है। अब मैं इसकी 2 मिनट के बाद साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका गोल्डन कलर आया है और ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो गया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए कुक होने दूँगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले ही से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। दो मिनट तक इसी तरह इसको पकने देना है ताकि इसकी साइड जो है वो अच्छे से गोल्डन हो जाए और अंदर से ये कच्चा ना रहे। देखें जी, अब इसको
रेडी हो चुका है। मैं इसको एक प्लेटर में निकालूंगी। ये देखें माशाल्लाह दूसरी साइड भी इसकी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। हमारा क्रिस्पी अंडा पराठा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाऊंगी। फ्लेम हमारा लो है क्योंकि फ्राई पैन हमारा जो है वो अच्छे से प्री हीट हुआ हुआ है। ये पहले पराठे की निस्बत जल्दी बनेगा, स्लो आंच ही रखनी है। और इसमें मैंने फिर भर के 1 स्पून जो है बैटर का डाल दिया है और इसको पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। दो मिनट के बाद मैं इसकी साइड पहले की तरह चेंज करूँगी। माशाल्लाह देखें इसका भी कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन पराठा जो है वो थोड़ा घी में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें ½ टीस्पून जो है वो घी यूज़ किया है। माशाल्लाह से दोनों साइडें जो हैं बड़ी अच्छी सी गोल्डन हो चुकी हैं और अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अब इसको भी मैं प्लेटर में निकालती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का अंडे वाला पराठा बग़ैर आटा गूंदे जो है बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।